मैं आपको अपनी एक चाची के बारे में बताता हूँ। वो एक अमीर पृष्ठभूमि से आती हैं। उनकी शादी एक मध्यम वर्ग के लड़के से हुई, जो कि बैंक में जॉब करता था। अपनी शादी के शुरुआती 2 वर्षों में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उनके पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उसे बैंक से निकाल दिया गया। वह बेरोजगार हो गया। वे कर्ज में डूब गए। वह अपने पति को छोड़कर वापस अपने माता पिता के पास जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके परिवार ने उन आरोपों के बाद उनका समर्थन करना बंद कर दिया था। उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और एक छोटे से किराए के घर में आना पड़ा। अगले कुछ वर्षों में उनके 3 बच्चे हुए। यह आसान नहीं था। उनके पति ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। अपने पति को सहारा देने के लिए उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। जिनको पैसे देने थे वो लोग लगभग रोजाना उनके दरवाजे पर दस्तक देते थे। कई बार ऐसा भी होता था जब वो लोग उनका सामान भी उठा ले जाते हैं, लेकिन वह उनसे बात करती थी और उन्हें समझाती थी कि वह उन्हें पूरा पैसा वापस लौटा देंगी। जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इस बीच बच्चे बड़े हो रहे थे, इसलिए उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही थी। चाची ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कई काम करना शुरू कर दिए थे। जैसे तैसे जीवन सामान्य हो ही रहा था और उनकी लड़की का एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। वह बड़े सपने देखने वाली खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब उसके पंख कट गए थे। एक पैर कट गया और एक पैर में बहुत गंभीर चोट आ गई। इस लड़की ने अपने कटे हुए पैर को उठाया और अस्पताल ले गई दूसरों की मदद से। इससे ज्यादा मानसिक मजबूती और क्या हो सकती है। लेकिन यह उसकी माँ की कहानी है। वह इस बात से परेशान हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब और अधिक धन की आवश्यकता थी। उनकी बेटी को कृत्रिम पैर की जरूरत थी, जो सस्ता नहीं था, साथ ही उसके चिकित्सा खर्च भी। उन्होंने किसी तरह धन एकत्र किया, लेकिन कृत्रिम पैर मिलना पैरों के समान नहीं है। वह अपनी बेटी को प्रशिक्षित करने लगी। दर्द था, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे अच्छी चीजें होने लगी। उनके बड़े बेटे की विदेश में नौकरी मिल गई। उनकी बेटी ने फिर से सपना देखना शुरू कर दिया। वह अब अपने सीए फाइनल में है और पहले से अच्छी कमाई कर रही है। उन्होंने अपना घर खरीदा। मेरी चाची और उनका परिवार अब खुश हैं। आप जो भी हैं, मैं आपके जीवन संघर्षों के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपका संघर्ष अंततः रंग जरूर लाएगा। बस आप कभी भी हार मत मानना। जीवन में कुछ चीजें हैं जिन्हें अब नियंत्रित नहीं कर सकते। आप दुखी महसूस कर सकते हो, लेकिन अब रुक नहीं सकते। आप दुखी महसूस कर सकते हो, लेकिन आप रुक नहीं सकते हो। आप अतीत के बारे में सोचते हुए समय बर्बाद नहीं कर सकते। चुनौतियां होंगी, लेकिन आप विफलता के डर की वजह से चुनौतियों से भाग नहीं सकते हो। आपको उनका सामना करना पड़ेगा। लाएगा, बस आप कभी भी हार मत मानना। जीवन में कुछ चीजें हैं जिन्हें अब नियंत्रित नहीं कर सकते। आप दुखी महसूस कर सकते हो, लेकिन अब रुक नहीं सकते। आप दुखी महसूस कर सकते हो, लेकिन आप रुक नहीं सकते हो। आप अतीत के बारे में सोचते हुए समय बर्बाद नहीं कर सकते। चुनौतियां होंगी, लेकिन आप विफलता के डर की वजह से चुनौतियों से भाग नहीं सकते हो। आपको उनका सामना करना पड़ेगा। बस हार मत मानो। जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है, और सफलता का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये स्टोरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।